पीले पीले और राजा पीले पीले और जानी लो लो जिंदगी का साथ निभाता चला गया एक गम का धुएं में उड़ाता चला गया। चल भाई फिर जाओ भाई घर, यही जिंदगी है, यही जिंदगी। चल अब मेरा काम नहीं है। चिंटू की मम्मी गेट खोलो। चिंटू की मम्मी बेटा इधर आना। गेट खोलो। देखो तो पापा है, जाके गेट खोल दो। मम्मी को बुला के लाओ। माँ खोल दो। ठीक है जाओ खोल दो। चिंटू की मम्मी आई क्या है? क्यों इतना लेट हो गया आने में? मैं काम कर रही थी घर पे। जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लेके आओ मेरे लिए। घर में खाना नहीं बनाया अभी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे आने से पहले खाना तैयार हो जाना चाहिए। आप कभी घर के बारे में सोचते हो? घर में क्या है क्या नहीं है, क्या तो कभी आपने पूछा है? मुझसे बात मत करो। चिंटू की मम्मी खाना लेके आओ मेरे लिए। ये आपका तरीका है बात करने का? चिंटू की मम्मी मेरा हाथ उठ जाएगा, खाना लेके आओ। माँ, माँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत मारिए मम्मी को पापा, छोड़ मुझे। मम्मी को मत मारिए पापा, जाओ प्लीज। पापा मम्मी मुझे पापा जी, खाना लेके आओ। पापा आप आराम कीजिए, हम ला रहे हैं खाना। ये कोई तरीका है अपने बच्चों से बात करने की? एक तो आप दिन भर बाहर रहते हो, घर में खाने का एक अन्न नहीं है, कमाते नहीं हो, कमाते नहीं हो। चिंटू की मम्मी मेरे साथ बकवास मत करो। आपको जाओ। बहस करने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। चिंटू की मम्मी मैंने कहा मेरे लिए खाना लेके आओ, भूख लगी है मुझे। ये लो जो बनाया बैठ कर खा लो। क्या है ये? हटाओ मुझे, खाना दो मुझे अच्छे। चिंटू की मम्मी घर में आज जो भी मिल रहा है खा लो, कल से वो भी नहीं है। मेरी शराब खत्म हो रही है। चिंटू की मम्मी लाओ मुझे पैसे दो। ऐसे नहीं है, मैं कमाती हूँ तो मैं आपको पैसे दूँ। चिंटू की मम्मी लाओ ये मंगलसूत्र मुझे दो। ये आप कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, ये मुझे दो। एक यही बची है जो, और सारी चीज तो आपने बेच कर दी है। सुहाग ही नहीं बचेगा, क्या करेगी इसकी? छोड़ो, लाओ मुझे। लगता है हफ्ते भर की शराब की उपाय हो चुका है। अब मैं चलता हूँ। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए माँ। तो देखा आप लोगों ने कि शराब का नशा या कोई भी प्रकार का नशा समाज में या किसी परिवार में किस तरह से झगड़ा उत्पन्न करता है और समाज को या परिवार को किस तरह प्रभावित करता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि अगर यही आदत कंटिन्यू रहा, आगे बढ़ता रहा, तो बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ हमारे घर में गार्जियन कर रहे हैं, अब बच्चे इससे देखकर क्या सीखते हैं। अगले दिन स्कूल में बच्चों का कार्यक्रम। क्या हुआ चिंटू? परेशान लग रहा है। क्या बताए भाई, मेरे घर में घर की स्थिति बहुत खराब है। पापा पिताजी दारू पी के आते, मम्मी से मारपीट करते हैं। समस्या बाप की दारू पी। अरे वो तो मेरा भी बाप है। क्या बोल रहे हैं सच में? तो वो कुछ दिखाते हैं, क्या चीज है देखिएगा? हाँ भाई दिखाओ, क्या चीज देखना है दिखाओ। देखा क्या ये भाई तो देखिए, मेरे घर पिताजी यही लेके आते हैं रोज बोतल। अरे ये तो शराब है। कभी पिए? नहीं भाई, ये तो मैंने गुरुजी और मेरी मम्मी माताजी बोलती है ये चीज ठीक नहीं है, इसको पीना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा लगता है। ये तो गलत चीज है, मैं कैसे पी सकता हूँ? मैंने तो कभी किया, मतलब पापा कभी लाते नहीं भाई, ये गलत चीज है, मैं नहीं पी सकता इसे। अरे थोड़ा सा भाई ये गलत चीज है, मैं कैसे पी सकता हूँ? थोड़ा पियो। क्या हुआ? ये भाई बहुत कड़वा लग रहा है। कुछ नहीं होता। ये भाई और कुछ लगेगा? ये भाई दिमाग घूमने लग। नहीं भाई, और क्या क्या चीज है? सिगरेट पिएगा? अरे यार इसको
ओ भाई इसमें सीना चलने लगा भाई। अरे पियो। अरे कुछ नहीं होता, फिर एक बार मारो सब सही हो जाएगा। चलो फिर। अरे भाई इससे शुरू में होता, थोड़ा कम लगा भाई। अरे कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज का तो हो गया। करना क्या, पिताजी के पॉकेट से पैसा चोरी करना, और क्या करना। घर में चोरी करना क्या करेगा, घर में तो पैसा नहीं बात करता है वही इसी का गया। चलो 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 चलो। हाँ भाई, आज तो पैसा बहुत मिल गया भाई। ये तो आज का खर्चा निकल गया भाई, बहुत है। आज 20 हो जाएगा, आज तक हो जाएगा इसको। आज घर में परसों सबका हो गया। चलो चलो तो देखा आपने किस प्रकार अगर घर का गार्जियन शराब का सेवन करता है या किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन करता है तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। ये अगले जनरेशन के लिए, अगले पीढ़ी के लिए भी हानिकारक है। इसलिए हमें खासकर बच्चों के सामने ये सब बातें भी नहीं करनी चाहिए। सेवन तो करना ही नहीं है, बातें भी इसकी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चा गार्जियन को जो चीज़ करते देख रहा है वही सीख भी रहा है, और ये बिल्कुल ही गलत है। अब देखते हैं कि कुछ साल बाद अगर यही हालत रहा तो उस परिवार का क्या होता है। मैंने कितनी बार आपको मना किया कि आप ऐसे मत करो। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? बेटी बात करो, तुम्हारे पिता का हाल क्या हो गया? इनके इलाज के लिए अब ना मेरे पास पैसे बचे और ना मेरे पास अब इतनी साहस है कि मैं इनके साथ रह सकूं। ये तो होना ही था। रोज आते थे पी के, जो कितना सभी कोई समझाता था, हम समझाते थे, बच्चे समझाते थे, सारे रिश्तेदार आप समझाते थे, पर ये सुनते ही नहीं थे। कितने बूढ़े बुजुर्ग लोग ये चीज को समझा के गए। आज देखिए घर में कुछ भी पैसा नहीं है, इनका इलाज भी करवाना है। बड़ी दीदी का शादी नहीं हो रहा है, उम्र निकलते जा रहा है, कैसे होगा ये सब? भैया भी बुरे संगति में पड़ गए। कहाँ उनका पढ़ाई का लक्षण था, कहाँ वो चले गए संगति में, बुरे संगति में पड़ गए। ये सब बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, बस पापा का नशा की वजह से। ये एक न एक दिन तो होना ही था। खुश रहिए, खुश रहो छुटकी, बैठो बैठो। बेटा जाओ मास्टर जी के लिए चाय बना कर लेते आओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि शराब की लत को छोड़ दो, लेकिन ना तो तुमने मेरी बात मानी और न अपने परिवार वालों की। तुम्हारे इसी शराब की लत के कारण देख लो आज तुम और तुम्हारा पूरा परिवार पतन की ओर चला गया है। तुम्हारे इसी शराब की लत के कारण तुमने अपने बच्चे चिंटू पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो भी बुरी संगति में पड़कर एक शराबी बन गया। मैंने तुमसे कितनी बार सर कहा कि अपने आप को संभालो, शराब की लत को छोड़ो और चिंटू को संभालो, वो कल का तुम्हारा भविष्य है, लेकिन तुमने मेरी बातों पर जरा सा भी गौर नहीं किया। आज देख लो तुम और तुम्हारे परिवार का दुर्गत हो चुका है। चलो अब तो जो होना था खैर हो ही गया, घबराने की बात नहीं है। मुझे चिंटू मिला था और मैंने चिंटू को समझाया भी कि तुम अब ये शराब की लत को छोड़ दो, क्योंकि आगे अब तुम पूरे परिवार की जिम्मेवारी अब तुम्हें उठानी है। तो मैंने चिंटू को समझाया है और अब वो आता ही होगा। माँ जी क्या हुआ, पापा को, पिताजी को क्या हुआ? तेरी नींद खुल गई? माँ जी हमें माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। कहाँ था तू? अपने देवरे दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। माँ मैं गलत संगति में थोड़ा बहल उतर गया था माँ, मुझे नहीं मालूम था कि इसके कारण इतना बुरा होता है। कहाँ से पता चला कि तुम्हारे घर का ये हालात है? मुझे गुरु जी ने बताया माँ। यही हाल देखना पड़ रहा है कि अपने बेटे को घर के बारे में कुछ नहीं पता और बाहर वालों को पता चल रहा है। हमें माफ कर दे माँ, मुझे ये नहीं पता था कि इतना होता है। मैं पिताजी को पीते हुए देखा, मुझे दोस्तों ने जबरन पिलाया, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, मैं पी लिया माँ, लेकिन पिताजी भी मुझे नहीं रोके ये सब के लिए। सुन रहे हैं ना आप, आपकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी वजह से आपके बेटे ने भी पीना शुरू कर दिया था। बच्चों मुझे माफ कर दो बच्चों। आज हमारे परिवार की जो स्थिति है उसका एकमात्र कारण सिर्फ मैं हूँ। मेरे एक नशे के कारण आज मेरा परिवार खत्म होने के कगार पे है। इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। नहीं आप अपने को मत सोचिए पिताजी, अब से हम घर की जिम्मेवारी खुद उठाएंगे। बड़ी बहन का शादी मैं करवाऊंगा।
मेरे परिवार का ध्यान रखना। नहीं पापा, ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका इलाज करवाऊंगा पिताजी। तो पापा ठीक हो मैं आपका इलाज करवाऊंगा। देखो तुम फिक्र मत करो, मैंने पिता को बहुत समझाया है, अब वो घर की जिम्मेवारियों को उठाएगा और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मजा आया।